फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सेक्शन 10। सेक्शन 10 किस रिगार्डिंग बात करता है, हमें वो देखना है। देखिए, सेक्शन 10 को अगर आप देखें तो ये कह रहा है कि थिंग्स डन सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर्स रेफर्स टू द कॉमन डिजाइन। यानी कि मान लो ए, बी, सी, डी, ये चारों किसी चीज पे एग्री होते हैं, ऑफेंस पे कोई ऑफेंस करने के लिए एग्री होते हैं। ठीक है, इनका कॉमन इंटेंशन क्या है कि आज कांड करेंगे, कोई कांड करेंगे मतलब यानी कि कोई ऑफेंस करेंगे। ठीक है, तो इन सब के द्वारा करा गया कोई भी ऑफेंस इस सेम ट्रांजेक्शन में आएगा तो वो आपका इनसे ही बिलोंग होगा। अगर मान लो इनके बीच में कोई सेट बात हुई है, कोई काम हुआ है, कोई रिटर्न कम्युनिकेशन हुआ है, वो सब चीज़ें। जैसे यहाँ पर देखिए, द फैक्ट दैट बी प्रोक्योर्ड आर्म्स इन यूरोप, यानी कि बी का क्या रोल था यहाँ पर कि वो यूरोप से आपका आर्म्स लेकर आएगा। ठीक है, सी कलेक्ट मनी, सी कलेक्ट करेगा मनी, ठीक है, कलकत्ता से। फॉर लाइक डी परसुएट पर्सन ज्वाइन द कॉन्स्पिरेसी इन बॉम्बे, और डी क्या था, इनका आपको ज्वाइन करेगा सबको। ई पब्लिश राइटिंग इन एडवोकेटिंग सब्जेक्ट इन व्यू ऑफ आगरा, एफ ट्रांसमिटेड फ्रॉम दिल्ली टू जी एंड काबुल, द मनी विज सेड। मतलब आपका देखिए यहाँ पर सबका कोई ना कोई रोल है। मान लो एक ऑफेंस होता है, उसमें ए का रोल कुछ है, ठीक है, कि वो आर्म्स लेकर आएगा। ये मैं आपको अपनी तरफ से एग्जांपल बता रहा हूँ। बी का रोल है कि वो बॉम्ब डेटोरेटर बनाएगा। सी का रोल है कि वो आपका उन जगहों पे बम लगाएगा। अब इन तीनों का कॉमन इंटेंशन क्या है कि बम फोड़ना, यानी कि आतंकवादी चीजें गतिविधि करना। तो यहाँ पर इन तीनों का एक ही इंटेंशन माना जाएगा। ठीक है, ए, बी, सी अगर किसी काम करने के लिए, ऑफेंस करने के लिए एग्री होते हैं। अब इनके बीच में जो बातें हुई, ठीक है, इनके बीच में जो काम हुआ कि ये बम लेकर आया, ये वो जो भी लेकर आया, डन, और इन्होंने एक दूसरे को रिटर्न मैसेजेस भेजे। ठीक है, ये सब कॉन्स्पिरेसी का पार्ट होगा। ठीक है, सेक्शन 34 आईपीसी और 120 बी, आपका 120 ए, बी में तो डेफिनेट पनिशमेंट है। ठीक है, ये आपको इनके साथ पढ़ा जाता है। तो सेक्शन 10 बस कॉन्स्पिरेसी की बात करता है। अब सेक्शन 10-11 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्ली ऑफ एलिबी की बात करता है। प्ली ऑफ एलिबी यानी कि समवेयर एल्स। ठीक है, प्ली ऑफ एलिबी में आपका क्या है कि कहीं और था। अब जैसे कि मान लो ऑफेंस हुआ आपका, किसी का मर्डर हुआ, ए का मर्डर हुआ बिहार में। ठीक है, अब बी जो है वो इस ए का मर्डर हुआ बिहार में, बी पे एलिगेशंस लगे कि ए का मर्डर जो करा है वो बी ने करा है। अब यहाँ पर जो इसका मर्डर हुआ वो हुआ था 1 जनवरी को। पर बी कहता है कि 1 जनवरी को मैं बिहार में था ही नहीं, मैंने तो मैं तो कहीं और था। अब वो अलग बात है कि इसने कोई आपका शूटर है हैंडल करा है नहीं, पर डायरेक्टली एलिगेशन ये है कि बी ने ही डायरेक्टली ए को मारा है। ये भी नहीं है कि बी ने कोई हायर करा है देन ए को मारा है। डायरेक्टली एलिगेशन क्या है कि एफआईआर या चार्जशीट में ये लिखा हुआ है कि बी आया और ए को मार के चला गया। ये कहता है भैया मैं तो वहां था ही नहीं, मैं तो कहीं और था। तो वो चीज, तो अब एक बार पढ़ते क्या लिखा है, व्हेन फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट, जब फैक्ट कोई रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो मैं दिल्ली में था, ठीक है, ये आपका फैक्ट कोई रेलिवेंट नहीं है, पर ये बिकम रेलिवेंट कब हो जाता है, कहीं पर कुछ हुआ है और उसके एलिगेशंस मेरे ऊपर लग रहे हैं। फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट आर रेलिवेंट इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। अब मान लो यहाँ मर्डर हुआ, ठीक है, एम का मर्डर हुआ, किसने करा क्या नहीं करा मुझे क्या पता, पर एलिगेशंस मेरे पे लग रहे हैं। पर ये क्या है कि 1 जनवरी को इसका मर्डर हुआ, तो मेरा यहाँ पर ये फैक्ट है कि मैं 1 जनवरी को आपका बिहार में था, ये आपका लाहौर में था। तो यहाँ पर दो अलग अलग फैक्ट हो गए और एक दूसरे के अलग है, क्योंकि ये फैक्ट कुछ और बात कर रहा है, ये कोई और बात कर रहा है। अभी तक हमने 6, 7, 8, 9 जितने भी पढ़े उस और 10 पढ़े, उन सब में आप एक चीज कॉमन देखेंगे, कोई ना कोई फैक्ट एक में एग्री था कि एक फैक्ट का कनेक्शन होना चाहिए। यहाँ कह रहा है कि कनेक्शन नहीं है तो भी बन गया, तो यह प्ली ऑफ एलिबाई को यही कहते हैं। जैसे आप इसे समझिए, इससे क्लियर होगा। द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम इन एट कलकत्ता ऑन सर्टेन डे, यानी कि मान लो वो सर्टेन डे मान लीजिए 1 जनवरी। अब क्वेश्चन उठता है क्या वेदर ए कमिटेड अ क्राइम, क्या ए ने कमिट करा है क्राइम कलकत्ता में 1 जनवरी को। द फैक्ट ऑन दैट डे ए वाज ऑन लाहौर इज रेलिवेंट, और पता चलता है कि जो वो वाला डे था उस 1 जनवरी का, उस दिन आपका जो ए था वो लाहौर में था, कलकत्ता में तो था ही नहीं। The fact near the time when the crime was committed, A was a distance from the place where it was committed. It would render its high improbable, so not impossible that committed irrelevant. और अब ये possible ही नहीं है कि वहां जाके वो करेगा, कोई कलकत्ता कहाँ और लाहौर कहाँ। ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया तो ये चीज। बट अगर मान लो ए का मर्डर हुआ आपका एक एक एरिया में, ठीक है, और बी का मर्डर, बी के ऊपर बी जो है इसके पास रहता है और इन दोनों की डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, और टाइम प्रोबेबिलिटी प्रॉक्सिमिटी में ये निकल के आ रहा है कि 15 मिनट में 5 किलोमीटर का कोई रास्ता बाई कार बाई ये वो कर लेता है।
अब इसके ऊपर एलिगेशंस लगते हैं, क्या ये प्ली ऑफ एलिबाई यहाँ इसे मिलेगा? आंसर इज नो, यहाँ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 5 किलोमीटर्स है और 5 किलोमीटर्स की दूरी पूरी करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और सेम एरिया में रहते थे। हाँ, अगर यहाँ पर ये विटनेस प्रूफ कर दे कि नहीं जी जब जितने बजे कांड हुआ ये तो मेरे साथ बैठा हुआ था, सीसीटीवी कैमरा या आपके कोई ओरल एविडेंस या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ले आए कि इतनी सी देर में इतने, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आएगी, ठीक है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आपको सेक्शन 9 में इंपॉर्टेंट होती है, और यहाँ पर ये बता दे कि बी जो था, इसका जो मर्डर हुआ ए का, वो 3 बज के 3 मिनट पे हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर ये अपना कोई बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ लिया है कि हाँ जो 3 बजे 3 बज के 3 मिनट में तो ये यहीं पर ही था और सीसीटीवी कैमरे वैमरे में सब जगह आ रहा है, ठीक है। तो वही चीज़, अब जैसे वो क्या हुआ था, आपका दृश्यम मूवी देखी हो तो दृश्यम में क्या है, वो सीसीटीवी कैमरे के सामने क्यों जाता है एटीएम के, ये दिखाने के लिए कि जिस दिन ऐसे मर्डर एलिगेशंस लग रहे हैं, ठीक है, हालांकि उसमें तो डेड बॉडी मिलती नहीं है, जिस दिन एलिगेशंस जो लग रहे हैं उस वक्त मैं कहाँ था, आपका एटीएम में था और ये मेरी प्रेजेंस को शो कर रहा है, मैं एटीएम मेरी प्रेजेंस शो कर रहा है पणजी में, ठीक है। वो ये कहता है ना मैं पणजी में था उस दिन, तो वो 3 तारीख का जो सीसीटीवी कैमरा था वो उसकी प्रेजेंस को इंश्योर कर रहा है, तो प्ली ऑफ एलिबी मस्ट बी डायरेक्ट, ये आपका डायरेक्ट होना चाहिए। अब इसका पार्ट 2 पढ़े तो लिखा है इफ themselves in connection with the other facts they make the existence or non existence of any fact in issue हाई प्रोबेबल और इम्प्रॉबेबल। अब जैसे इस वाले बी को समझिए, वेदर ए हैज कमिटेड अ क्राइम, ए ने कमिटेड करा है क्राइम। अब क्या है, सर्कमस्टांसेस क्या बन रहे हैं, ए बी सी डी के अगेंस्ट बन रहे हैं कि इन्होंने क्राइम करा है। एवरी फैक्ट विच शोज दैट क्राइम कुड हैव बीन कमिटेड बाय नो वन एल्स, मतलब इनके अलावा और किसी ने नहीं करा, बट ये भी आ रहा है कि इन वाज नॉट कमिटेड बाय बी सी डी, अब बी सी डी के थ्रू नहीं हुआ तो भैया एक ही तो बचा, तो ये इसके अगेंस्ट चला गया। तो कुछ नहीं है, आपका प्ली ऑफ एलिबाई से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स याद कर लीजिए कि ये एक तो डायरेक्टली होना चाहिए, ये चेन को ब्रेक नहीं करना चाहिए, और सेक्शन 11 सिंपल सी बात करें, फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट, यानी कि फैक्ट ऐसा कब रेलिवेंट बन जाता है, जब आपका एक फैक्ट आपका कोई उससे रिलेटेड नहीं है, इनकंसिस्टेंट है, यानी कि उसके साथ कनेक्ट नहीं है, बट तब भी वो कनेक्शन कब बन जाएगा, जब वो आपका उसके साथ है, ठीक है। मतलब यानी कि कांड यहाँ हुआ, मैं तो वहाँ था, तो ये चीज़। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।